आइए सुनते हैं नाटक किस्सा मौजपुर का। लेखक जयवर्धन, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। नमस्कार, मैं हूं इस नाटक का सूत्रधार और मैं हूं निराधार। यथा नमो तथा गुण। आज एक के बाद एक विज्ञान का चमत्कार हो रहा है। विज्ञान के बलबूते इंसान भगवान को ललकार रहा है। इंसान इस सृष्टि के साथ खिलवाड़ कर रहा है, पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ रहा है। निराधार, अब हम मुद्दे पर आ जाएं। बेहतर होगा काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। अब क्यों नहीं, अभी लो। दोस्तों, आज हम एक गांव की अजीबोगरीब कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको। गांव का नाम है मौजपुर। दूर दराज पीली नदी के किनारे बसा मौजपुर गांव। कभी मौजपुर गांव में मौज ही मौज था, मगर आज मौजपुर का हाल बेहाल। हंसता खेलता गांव आज उजाड़ और वीरान। हुआ ये कि मौजपुर गांव में एक डॉक्टर आया। नाम था डॉक्टर ऑल राइट। नाम राइट जरूर था, मगर आते ही राइट ने रॉन्ग करना शुरू कर दिया। घर आंगन, खेत खलिहान और चौबारों में बस एक ही चर्चा होने लगी, डॉक्टर ऑल राइट और डॉक्टर ऑल राइट का क्लिनिक। ओम विज्ञानाय नमः। भैया, ये दागदर कितना कमाल का दागदर है। सही बात है, दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। हाँ, बताओ भला, पैदा होने से पहले ही बच्चे के बारे में पता चल जाता है। हाँ, कि पेट में लड़का है या लड़की। इस मौजपुर गांव का अब मौज ही मौज है। अरे लल्लन भैया, कैसा मौज। अरे अब हर घर में लड़का होगा और लड़कियों से पिंड छूट जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। पहले पाल पोस कर बड़ा करो, फिर शादी ब्याह के लिए जूता घिसो। मांग पूरी नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। बहुत अफसोस है कि खाना बनाते समय आपकी बिटिया जल गई। हाँ भैया। अच्छा, एक बात है, हर बार बहू जलती है, सास कभी नहीं जलती। लेकिन सिर्फ मौजपुर गांव में लड़कियों के न पैदा होने से देश में लड़कियों का अकाल नहीं पड़ जाएगा। अब तो दूल्हे वाले बनके मूंछ पे ताव देते हुए बारात लेके जाएंगे और दुल्हन ले आएंगे। खुशी की बात है कि गांव में डॉक्टर आया है। इसका फायदा हम सबको उठाना चाहिए। अच्छा, मैं तो चला जांच करवाने। अरे जांच करवाने? अरे मतलब अपनी बीवी की जांच करवाने। हाँ, ये कहा। लीजिए, डॉक्टर ऑल राइट बस आ गए। ये क्या भीड़ लगा रखे हो? देखो भाई, ऐसे काम नहीं होगा। हाँ, सबको पहले लाइन में खड़ा करो, हैं? और रजिस्टर में सबका नाम पता लिखो और फीस जमा कराओ, फीस, समझे? हाँ, और अंदर एक एक को उनकी बारी आने पर भेजना। सुना तुमने सही से? हैं? बिना फीस लिए किसी को भी अंदर मत भेजना। ऑल राइट? ऑल राइट सर। तो डॉक्टर ऑल राइट का काम चल निकला। फटाफट जांच शुरू होने लगी। लड़का पता लगते ही औरत खुशी से पागल हो जाती। कभी भगवान का धन्यवाद करती तो कभी बाहर आकर किसी के गले लग जाती। और लड़की पता लगते ही मातम छा जाता। साथ में भगवान को कोसना शुरू कर देते और अपनी किस्मत। अरे शांत हो जाइए। शांत शांत। हमारे इस मौजपुर गांव में एक नया अस्पताल खुला है, लेकिन अस्पताल की आड़ में जो कुछ हो रहा है ना, वो अच्छा नहीं हो रहा है। सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी और हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए जितना जरूरी लड़का है उतनी ही जरूरी लड़की है। बिल्कुल ठीक कहा। एक बार गांव से बाहर जाकर देखो, तब पता चलेगा। अगर आज 1000 लड़के हैं तो उनके लिए सिर्फ 900 लड़कियां हैं। अब बताओ, 100 लड़कों के लिए लड़कियां कहां से आएंगी? 100 लड़कों का वंश आगे कैसे बढ़ेगा? लोग अपना वंश बढ़ाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और बाहर से लड़कियां लाकर ब्याह रचा रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान जोड़ियां बनाकर भेजता है। यहां हम भगवान की व्यवस्था को ही धता बता रहे हैं, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बात बता दूं, इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, चांद तक घूम आए,
लेकिन इंसान इंसान ही रहेगा और भगवान भगवान ही रहेगा। इसलिए हम सलाह देंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे कि जो कुछ भी करो खूब सोच समझकर करो। अरे सुनो सुनो भैया, हम बाप बन गए, हमारे घर लल्ला हुआ है, लल्ला सुनो, खुशी मनाओ। अरे भैया चिल्लाते ही रहोगे या मुंह भी मीठा कराओगे? काहे नहीं कराएंगे, ऐसी दावत करेंगे, ऐसी दावत करेंगे कि सब ताकते रह जाओगे। तो देखते ही देखते मौजपुर गांव में बच्चों की नई फसल आ गई। गांव लड़कियों से नदारद हो गया। हर तरफ बस लड़के ही लड़के नजर आने लगे। गांव के लड़के जवान हो रहे हैं, मगर किसी का भी ब्याह नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी। यही हाल रहा तो सारे जवान बूढ़ा जाएंगे। अब जरा सोचो, मान लो किसी का ब्याह नहीं होता है तो मौजपुर में किसी का वंश नहीं चलेगा। हाँ, ये गांव नेस्तो नाबूद हो जाएगा। कई साल पहले यहीं बैठकर मैंने कहा था कि ऐसा कुछ मत करो कि सारी सामाजिक व्यवस्था ही चरमरा जाए। लेकिन ना ना ना, किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। हमारे गांव से 10 लड़कियां बाहर ब्याही जाती हैं तो 10 स्थानों पर 10 परिवारों से हमारा रिश्ता जुड़ता है। 10 परिवार मतलब कम से कम 100 लोगों से जान पहचान होती है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन आप लोगों ने मौजपुर गांव का रास्ता ही बंद कर रखा है। देश दुनिया से इस वक्त हम कट गए हैं। तो प्रधान जी, अब किया क्या जाए? भाई, इस काम में लल्लन नाउ हमारी मदद कर सकता है। प्रधान जी, हम लोग खुद ही लड़की की तलाश ना करें, हैं? हाँ, क्यों नहीं। कहीं भी किसी के भी यहां पहुंच जाओ और पूछताछ शुरू कर दो। भैया, तुम्हारे यहां कोई जवान लड़की है ब्याह के लिए? और सामने वाला सोचेगा कि जरूर कोई चोर उचक्का है। उल्टी खोपड़ी का हुआ तो वहीं पकड़ कर लती आएगा। शादी ब्याह सब भूल जाओगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हम खुद लड़की का हाथ मांगने जाएंगे तो लड़की वाले हमें गरजू समझेंगे। ऐसे में दान दहेज तो भूल जाओ भैया। यहाँ ब्याह के लाले पड़े हैं और तुम्हें दान दहेज सूझ रहा है। प्रधान जी, राम राम। राम 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 राम। आओ ललनवा, आओ। कहां से आ रहे हो? प्रतापगढ़ से। रास्ते में ये भैया मिल गए तो हम अपने साथ ले आए। हमार नाम राम खिलावन है, फाफा मऊ वाले। 2 जवान लड़कियों का बाप हूँ। देखवारी के लिए निकला हूँ। राम खिलावन जी, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यहाँ 2 तो क्या, कई जवान लड़के मिल जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी को कहते हैं संजोग। कहाँ एक लड़का नहीं मिल रहा था, यहाँ तो लगता है बिन माँ की बच्चियों की भगवान ने सुन ली। राम खिलावन जी, मैं तो सलाह दूंगा कि आप अपनी दोनों लड़कियों का ब्याह इसी गांव में कर दीजिए। एक साथ 2 बहुरियां इस गांव को मिल जाएंगी। क्यों नहीं। अरे राम राम प्रधान जी। दादा राम राम भैया, राम। गांव में ब्याह के लिए देखवार आने वाले हैं। ये हुलिया देखकर कोई भी अपनी लड़की का ब्याह इस गांव में नहीं करने वाला। जाओ और जाके शरीफों की तरह कुछ कपड़े पहन के आओ। दुनिया भर का 3-5 करके किसी तरह पटाया है। इस गांव में अपनी लड़की ब्याहने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। अरे भैया, अब जाओ, जल्दी तैयार हो के आओ। चलो। निराधार, सूत्रधार, देखो, अब की बार कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। कोई भी बेमतलब ऊट पटांग बात नहीं करेगा, वरना यह भी भाग खड़ा होगा। चाहे जैसे भी हो, लड़कों का ब्याह होना चाहिए। सबकी उम्र निकलती जा रही है और ये लड़के वाले बनकर मूंछ पर ताव देना भूल जाओ।
राम राम प्रधान जी। राम राम खदेरू। ये साहब अस्पताल के पास मिल गए। पूछ रहे थे कि ब्याह के लिए गांव में कोई है। मैंने कहा कोई क्या, यहाँ तो हर कोई ब्याह के लिए है, इसलिए अपने साथ ले आया। अरे अरे अरे, बहुत अच्छा किया खदेरू, बहुत अच्छा किया। आइए आइए बैठिए। हरिओम नहीं नहीं, हरिओम नाम है मेरा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। लल्लन ने बताया था मुझे इस मौजपुर गांव के बारे में। बस हम आ गए। मेरी बिटिया है चंदा, अब जवान हो गई है, जल्दी से जल्दी उसकी शादी करनी है। सुना है इस गांव में कोई लड़की औरत वगैरह नहीं है? हरिओम जी, ठीक सुना है आपने, सब ऊपर वाले की माया है। हरिओम 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 हरिओम। माया नहीं, अद्भुत चमत्कार है। अच्छा, सारे लड़के कहाँ हैं? अरे लल्लन, लड़कों को बुलाओ भाई। जल्दी आओ रे। हाँ, हरिओम 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 हरिओम। अच्छा ये बताइए, इनमें से आप लोग किसकी शादी पहले करना चाहते हैं? हरिओम जी, देखिए, इनमें सबसे बड़ा लोटन है, तो हमारी इच्छा है कि सबसे पहले लोटन का ब्याह हो। हाँ, मैं तैयार हूँ। बाकी काम के साथ साथ मैं तुलसी और गुड़ वाली चाय भी बना लेता हूँ। हरिओम बहुत ही गुड़ी लड़का है। दरअसल हमारी बिटिया चंदा 5वीं पास है, इसलिए हम चाहेंगे कि लड़का भी पढ़ा लिखा हो। हरिओम जी, इस मौजपुर गांव में सिर्फ पोड़ा ही पढ़ा लिखा है और पूरे गांव की चिट्ठियां यही बांचता है। प्रधान जी, हम अपनी चंदा बिटिया का ब्याह इसी पोड़े ही से कराना चाहेंगे। लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। अगर आप तीनों शर्तों को मान लेते हैं तो मैं ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। अरे शर्त तो बताएं पहले, कौन सी है? शर्त सुनो। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, घर में 2 जवान बेटियां हैं, किसी तरह घर चला रहा हूँ। ब्याह का खर्च उठाना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ब्याह के खर्च के लिए आप लोग मुझे कम से कम 50,000 रुपए दें। हम इस गांव का बुरा नहीं चाहेंगे, इसलिए हमें फैसला करने दो। हमें आपकी पहली शर्त मंजूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्याह के लिए इस गांव में बारात लेकर आना चाहता हूँ। अरे इससे तो वर्षों पुरानी परंपरा का सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दुल्हन घोड़ी पर बैठकर बाजे गाजे के साथ बारात लेकर आएगी और दूल्हा गधे की तरह घर में बैठकर बारात का इंतजार करेगा। नहीं हो सकता ऐसा। प्रधान जी, मैं तो कहता हूँ मान लीजिए। हरिओम जी, आपकी ये दूसरी शर्त भी हम मान रहे हैं। आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। महोदय, आपकी तीसरी शर्त क्या है? देखिए, मैं बहुत स्वार्थी इंसान हूँ। जी पता है, हर इंसान स्वार्थी होता है। बुरा मत मानिएगा, मैं कुछ ज्यादा ही स्वार्थी हूँ। हरिओम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी कहना है आप बिना संकोच के कहिए। जी जरूर। प्रधान जी, छोटे मुंह अगर कोई बड़ी बात निकल जाए तो माफ कर देना। कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी शर्त माने ही, मना कर दीजिएगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। दरअसल ब्याह के बाद दूल्हे को विदा करके मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अब बस ये छोटी सी शर्त है मेरी, और आखिरी शर्त भी यही है, बस। हरिओम जी, आपकी शर्त कुछ ऐसी है कि हम ना कुछ सोच पा रहे हैं और ना ही कुछ बोल पा रहे हैं। इस शर्त के पीछे आपका स्वार्थ हो सकता है, लेकिन हमारी भावनाओं का क्या होगा, आपने सोचा? जाइए आप, हमें आपकी शर्त मंजूर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे हम। हरिओम, ठीक है, जब आप लोग तैयार ही नहीं हैं तो कोई बात नहीं,
आप लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, हरिओम, मैं चलता हूँ। हरिओम, ठहरिए ठहरिए, मैं ब्याह के लिए तैयार हूँ। क्या बात कर रहे हो पुड़ई? अब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सभी शर्तें मान ली गईं और कोई चारा भी तो नहीं था। पुड़ई का ब्याह पक्का हो गया। ब्याह की तारीख पक्की हो गई। बड़ी बेसब्री से सब बारात का इंतजार करने लगे। अब क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? दोनों ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार लड़की देख रहे हो। सही कह रही हो। पूरे गांव के लिए तुम लोग अजूबा हो। गांव में कोई लड़की है ही नहीं। हाँ, अरे पुड़ई की शादी के बहाने गांव में लड़कियां दिखाई दे रही है। सुनो, कौन हो तुम लोग? ये चंदा की छोटी बहन तारा है और मैं चंदा की सहेली हूँ। मेरा नाम है राधा। अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। राधा मेरी। अच्छा नाम है। मुझसे ब्याह करोगी? सोच लो, मेरे साथ चलना होगा। मैं चलूंगा, साइकिल भी ले चलूंगा। मैंने मना कहाँ किया है? क्या बात है, ब्याह की बड़ी जल्दी है। अरे जवान हो गए हैं ना, अभी ब्याह नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में करेंगे। सही कह रहे हो। राधा, अपने बाबू से कहना कि हमारे ब्याह के लिए मेरे बाबू से बात करे। मैं बात करूं? हाँ। ना बाबा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। बाबूजी कच कच करके काट के फेंक देंगे। हाँ, ये तारा मेरे बाबू से बात कर सकती है। तारा? ठीक है, मैं कह दूंगी। लेकिन अभी यहाँ से चलो, सब खोज रहे होंगे। हमारे लिए भी बात कीजिएगा। तारा। भैया, अपना ध्यान रखना भैया। तू बाबू का ध्यान रखना। रखूंगा, लेकिन ससुराल जाके हमें भूल ना जाना भैया। चल रे पगले, कैसे भूल सकता हूँ? बीच बीच में आता रहूंगा। है तुम इस तरह छोड़कर जा रहे हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है भैया। तो मुझे तो चल छोड़। अरे पोकई बेटा, काहे चिंता करते हो? जल्दी ही तारा से तुम्हारा ब्याह करके हम तुमको भी अपने यहाँ ले चलेंगे। चलो, गाड़ी आ गई रे। अरे चलो भाई, चलो। तो आग की तरह ये बात आसपास के इलाकों में फैल गई कि मौजपुर से दूल्हे को विदा करा के दुल्हन अपने घर ले गई, और धीरे धीरे ये बात दूर दराज के इलाकों में भी फैल गई। सबको पता चल गया कि मौजपुर के लोग गरजमंद हैं, उनको अपने लड़कों की शादी हर हाल में करनी है। मौजपुर की इस दुखती रग का फायदा उठाने के लिए तमाम लोग न जाने कहां से पूछते पाछते मौजपुर गांव में आ धमके, और गांव में देखवारों का तांता लग गया। अरे क्या होगा इस गांव का? एक ही बचा था, वो भी जा रहा है। जाओ, तुम भी जाओ। इस गांव में रखा क्या है? सब उजड़ गया। मैंने उजाड़ा है इस गांव को, अपने इन हाथों से उजाड़ा है। न जाने कितनों का खून किया है इन हाथों ने। मन करता है इन हाथों को काट कर फेंक दो। लेकिन ये बहुत छोटी सजा होगी। मुझ जैसे अपराधी को इससे बड़ी सजा मिलनी। हे भगवान, इंसान कितना स्वार्थी होता है, अच्छा बुरा सब भूल जाता है। जिस मिट्टी में पैदा हुए बड़े हुए, उसको छोड़कर सब चले जा रहे हैं। टूटी जड़ का पेड़ किसी भी मिट्टी में कभी नहीं पनप सकता। उसे लाख खाद पानी दो। काश भगवान ने मुझे एक लड़की दी होती। उसकी शादी में इसी गांव में किसी लड़के से करता और कहता, बिटिया इस गांव को उजड़ने मत देना।
उजड़ने मत देना। मुझे पता है लड़कियां दुनिया आबाद करती हैं, दुनिया आबाद करती हैं। सर, मैं कब से आपको खोज रहा हूं। चलिए। ऑल राइट, चलो। तो एक दिन वो घड़ी भी आ पहुंची जब इस गांव का आखिरी लड़का विदा ले रहा है। हरिओम। अच्छा भाई, चलते हैं। तारा, चलो। कहाँ? घर। बाबूजी, मेरे पति का घर ही अब मेरा घर है। तारा, ये तो कैसी बात कर रही है? वहां सब तेरे अपने हैं। बाबूजी, यहाँ भी तो सारे मेरे अपने हैं। यहाँ पराया कौन है? इस गांव को उजाड़ने का कलंक मैं अपने माथे पर नहीं लगाना चाहती। जब तुम्हारा पति चलने को तैयार है तो फिर तुम्हें क्या परेशानी है? बाबूजी, मैं शर्तों में नहीं बंधना चाहती, प्यार के बंधन में बंधना चाहती हूँ और वहीं रहना चाहती हूँ जहाँ पति का मान सम्मान हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं। अरे बकवास बंद कर, चल मेरे साथ। तू इस नरक में कैसे रह सकती है जहां औरत की कोई इज्जत ही नहीं है, जहां के लोगों ने खुद औरत जात का नामो निशान मिटा दिया है। इस गांव में जिंदा रहना तो दूर, तेरा सांस तक लेना दूभर हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाएगी? ससुर जी, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? जब तारा नहीं जाना चाहती तो छोड़ दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? सारी बातें पहले ही हो चुकी हैं। इसको चलना पड़ेगा मेरे साथ। मर्जी के खिलाफ आप तारा को नहीं ले जा सकते। मैं इसका बाप हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तारा, 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 तू चल मेरे साथ। छोड़िए ससुर जी, छोड़िए, छोड़ दीजिए उसका हाथ। आप उसको ऐसे नहीं ले जा सकते। मैं कहता हूं हट जाओ सामने से। तू कौन होता है इसको रोकने वाला? मैं इसका पति हूँ। चल मेरे साथ। और मेरी पत्नी के साथ कोई भी जबरदस्ती करे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तू मुझे धमकी दे रहा है? क्या करेगा, क्या करेगा? मारेगा मुझे? ले आ, मार। देख क्या रहा है? मार मुझे। मार। बाबूजी, बाबूजी, आप क्या कर रहे हैं? जिसका पाव पूजा है उसी पर हाथ उठा रहे हैं। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। बाबूजी, मारिए, चाहे मेरा गला कोट दीजिए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा, नहीं जाएगी तू? तो यहाँ से नहीं जाएगी, मैं अभी बताता हूँ। चल, ससुर जी, ससुर जी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए। भोजपुर वालों, कहाँ मर गए सब के सब? गांव की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है और तुम सब तमाशा देख रहे हो। अरे जाओ, अपने अपने घर से लठ निकाल कर ले आओ। जो होगा बाद में देखा जाएगा। हरिओम जी, अच्छा होगा कि चुपचाप यहां से चले जाइए, वरना अनर्थ हो जाएगा। देख रहे हैं मौजपुर की फौज। तारा, चुप हो जा तारा। दीदी, हाँ, मैंने क्या गलत कहा? बचपन से मैंने बेटी और बहन का रिश्ता निभाया है। अब मैं पत्नी और बहू का रिश्ता अपने ससुराल में निभाना चाहती हूँ। बताओ, बताओ, मैं क्या गलत कर रही हूँ? नहीं, नहीं तारा, तू कुछ गलत नहीं कर रही है। बड़ी होकर जो मैं नहीं कर पाई, वो तूने छोटी होकर कर दिखाया। इस गांव को उजाड़ने का जो कलंक मेरे माथे पर लगा था, आज तूने उसे धो दिया। भगवान करे तू सुखी रहे। दीदी। तारा। साल बीतते बीतते तारा ने एक बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम रखा गुड़िया। गुड़िया पूरे गांव की लाडली हो गई। कोई उसे गोद में लेकर घूमता तो कोई बच्चा बनकर उसके साथ खेलता। गांव के ज्यादातर लोग उसके दद्दू थे। गुड़िया हमारी रानी है, लगती सबको सियानी है। गुड़िया हमारी न्यारी है, लगती सबको प्यारी है। कभी कभी कुछ ना कुछ जिंदगी जीने का मकसद बन जाता है। अरे अरे उधर देखो, देखो देखो, कैसे तितलियों के पीछे भाग रही है हमारी गुड़िया। अरे गुड़िया, अरे
बढ़िया। अरे गुड़िया, गुड़िया हमारी रानी है, लगती सबको सियानी है। गुड़िया हमारी न्यारी है, लगती सबको प्यारी है। अरे गुड़िया बेटे, अरे 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 उधर देख, उधर वो रही तितली। लोगों को मानो अपनी खुशी की वजह मिल गई हो। जो कल तक नाउम्मीद होकर मौत का इंतजार कर रहे थे, उन्हें आशा और उम्मीद की एक किरण दिखाई दी गुड़िया में। अंतिम सांस ले रहे गांव में खुशी का मानो रक्त संचार हो गया। निराधार, हाँ, डॉक्टर ने एकदम सही कहा था। क्या? लड़कियां आबाद करती हैं। तो अब समझ में आई आप लोगों को कि कितना गलत थे हम लोग। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना चलाई है। अब सरकार बेटियों को पढ़ने और बढ़ने का पूरा मौका देगी, ताकि वो बोझ नहीं, तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के एक बेटे की तरह तुम्हारा साथ दें। सही कहा सरपंच जी। अब देखना, हमारे गांव मौजपुर में बारात आएगी ही नहीं, बारात जाएगी भी। अब हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। या यूं कहूँ, दुल्हन ना अगर दुनिया में, दूल्हा कुंवारा रह जाएगा। क्या होगा इस दुनिया का? कौन मानव वंश चलाएगा? इसीलिए तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक आदर्श माँ बाप कहलाओ। अभी आप सुन रहे थे नाटक किस्सा मौजपुर का। लेखक जयवर्धन। भाग लेने वाले कलाकार थे अनुराग अरोरा, अशोक मलकानी, मदन डोगरा, श्रीकांत, रवि तनेजा, उमेश दीक्षित, अनूप त्रिवेदी, मनाल सईद, अनीता शर्मा, दक्षा शर्मा, गीतिका उनियाल, एसएम जहीर, निखिल दीवान और सलीम खान। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।